प्यारे साथियों, कुछ पल के लिए अपने सारे बोझ, चिंता, दुख सब कुछ प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बस अपने हृदय से श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दीजिए। आज की यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह आपके हृदय से प्रभु तक की यात्रा है। जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, जब श्री कृष्ण का दीपक जलता है तो हर राह रोशन हो जाती है। जब सारी दुनिया से आवाजें बंद हो जाती हैं, तब श्री कृष्ण की वाणी भीतर गूंजती है। वह वाणी जो कहती है, डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हालात कितने भी कठिन हो जाएं, यदि मन श्री कृष्ण में अडिग है तो हर कठिनाई फूलों की सेज बन जाती है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, प्रभु का विश्वास अंधेरे को चीर कर प्रभात ले आता है। अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाता है तो श्री कृष्ण को पुकारो, आंखें बंद करो और मन ही मन कहो, हे कृष्ण, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले। हे नंदलाल, मेरा जीवन तुम्हारी शरण में है। बस इतना कहना ही काफी है। प्रभु सुनते हैं, बहुत गहराई से सुनते हैं। जीवन में जब हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, तब भी प्रभु हमें छोड़ते नहीं हैं, बल्कि तब वह हमें अपनी गोद में उठाकर चलने लगते हैं। आज का यह क्षण बहुत अनमोल है, क्योंकि आज आप केवल सुन नहीं रहे, आप अनुभव कर रहे हैं। श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी उपस्थिति आपकी आत्मा को छू रही है। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, बस मन ही मन प्रभु का नाम लेते रहिए। दिल की गहराइयों से एक पुकार उठाइए, हे नंदलाल, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। जीवन की इस यात्रा में तुम मेरे साथी बनो, मेरे मार्गदर्शक बनो, और देखिए कैसे आपका मन हल्का होने लगेगा, कैसे सारे भय दूर हो जाएंगे। जब तक हमारी सांसें चलती हैं, तब तक हर धड़कन में श्री कृष्ण का नाम बसा होना चाहिए। यही जीवन का परम सत्य है, यही आत्मा की अंतिम पुकार है। जब जीवन की राहों में अंधेरे घने हो जाते हैं और हमें कोई रास्ता नहीं सूझता, तब बस एक बार पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण का स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ संसार के सारे सहारे साथ छोड़ देते हैं, वहाँ केवल श्री कृष्ण का नाम ही सहारा बनता है। इस नाम में इतनी शक्ति है कि टूटे हुए दिल को भी फिर से जीने की हिम्मत दे देता है। जब आप श्री कृष्ण को पुकारते हैं, तो वह केवल दूर से आपको देखते नहीं, बल्कि दौड़े चले आते हैं। जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे की पुकार पर दौड़ पड़ती है, वैसे ही श्री कृष्ण अपने भक्तों की पुकार पर अपने धाम से भी दौड़ पड़ते हैं। वह प्रेम के भूखे हैं, वह भक्ति के प्यासे हैं, और जब किसी भक्त का प्रेम पुकार बनकर उन्हें बुलाता है, तो वह सारे नियम तोड़कर भी उसके पास चले आते हैं। जीवन में चाहे कोई भी दुख क्यों ना आ जाए, यदि हमारे भीतर श्री कृष्ण का प्रेम जाग गया है, तो फिर दुख हमें छू नहीं सकते। हर चोट, हर पीड़ा एक आशीर्वाद बन जाती है। जब आप अपने दुखों को श्री कृष्ण की भेंट बना देते हैं, तो वह दुख प्रसाद बन जाते हैं। हर आंसू जो उनके चरणों में अर्पित किया जाता है, वह मोती बनकर जीवन को चमका देता है। इसीलिए जब जीवन में दुख आए तो घबराइए मत, बस आंखें बंद कर लीजिए और मन ही मन कहिए, हे कृष्ण, यह पीड़ा भी तुम्हारी है, यह आंसू भी तुम्हारे हैं, मैं तो बस तुम्हारा हूँ। और फिर देखिए कैसे वह धीरे धीरे हर दर्द को अपने प्रेम से भर देंगे। जब तक हमारे जीवन में अहंकार रहता है, तब तक हम श्री कृष्ण से दूर रहते हैं, और जब हम स्वयं को शून्य कर देते हैं, तब प्रभु स्वयं भर जाते हैं। हमारे भीतर प्रेम बनकर, करुणा बनकर, विश्वास बनकर वह हर रूप में प्रकट होते हैं। बस हमें अपने भीतर का द्वार खोलना है। हमें बस इतना कहना है, हे कृष्ण, अब तक मैंने अपने बल पर चलने की कोशिश की, अब सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। तुम जैसा चाहे वैसा कर लो, बस मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। और फिर देखिए कैसा अद्भुत चमत्कार होता है। जीवन में हर राह सरल हो जाती है, हर कठिनाई में प्रभु की मुस्कान दिखाई देती है, हर तूफान में उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है। प्रिय साथियों, यह जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कब कौन सा क्षण अंतिम हो जाए, इसलिए हर पल को श्री कृष्ण के प्रेम से भर देना चाहिए। हर सांस, हर धड़कन, हर विचार को बस प्रभु की भक्ति में रंग देना चाहिए। जब मन में कोई इच्छा उठे, तो सबसे पहले श्री कृष्ण को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जब इच्छाएं प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाती हैं, तो जीवन निष्कलंक हो जाता है। तब हर सांस एक आरती बन जाती है, हर पल एक पूजा बन जाता है। तब जीवन स्वयं ही एक मंदिर बन जाता है, जिसमें श्री कृष्ण साक्षात विराजमान हो जाते हैं। तो हे प्यारे कृष्ण प्रेमियों, बस अपने जीवन को प्रभु के प्रेम में डुबा दो। दुख, तकलीफ, हार जीत
सब कुछ भूल जाओ, केवल प्रेम करो। निष्काम प्रेम, वह प्रेम जिसमें कोई अपेक्षा न हो, कोई शर्त न हो, केवल समर्पण हो। जब ऐसा प्रेम मन में जागता है, तब श्री कृष्ण स्वयं अपने वाहन पर बैठकर आपके हृदय के मंदिर में प्रवेश करते हैं। जब प्रेम निष्कलंक होता है, जब भक्ति निस्वार्थ होती है, तब श्री कृष्ण स्वयं अपने आप प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वह प्रेम के भूखे हैं। वह दिखावे के भूखे नहीं हैं, वह शब्दों के भूखे नहीं हैं, वह दिल के भूखे हैं। वह मन की गहराइयों में छुपे उस सच्चे पुकार के भूखे हैं, जो बिना किसी दिखावे के सिर्फ उन्हें समर्पित होती है। जब कोई हृदय सच्चे प्रेम से पुकारता है, तो श्री कृष्ण को आने में पल भर भी नहीं लगता। उन्हें बुलाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ हवन मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें बुलाने के लिए चाहिए बस एक निष्कलंक प्रेम, एक मासूम पुकार। प्रिय आत्माओं, सोचो जरा, जब एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, तो माँ कैसी दौड़ पड़ती है। वह नहीं देखती कि बच्चा किस हाल में है, गंदा है या साफ है, रो रहा है या चिल्ला रहा है। वह बस दौड़ पड़ती है, क्योंकि माँ का प्रेम शर्तों पर नहीं चलता। माँ का प्रेम तो बस बहता है। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण का प्रेम भी शर्तों पर नहीं चलता। वह तो बस हमारे अंतर की गहराइयों में उठने वाली उस सच्ची पुकार पर चल पड़ते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई सहारा नहीं बचता, जब अपनी सारी ताकतें जवाब दे देती हैं, तब मन कहता है कि अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो बस हार ही बची है। तब उसी क्षण अगर आप बस एक बार श्री कृष्ण को दिल से पुकार लें, तो आप देखेंगे कैसे वह अदृश्य रूप में आपकी नाव को पार लगा देंगे। क्योंकि जीवन की इस भवसागर में जब कोई पतवार काम नहीं करती, तब श्री कृष्ण का नाम सबसे बड़ी पतवार बन जाता है। यह जीवन एक नदी की तरह है, जिसमें कई बार बहाव तेज हो जाता है, कई बार भंवर आ जाते हैं और कई बार किनारे दिखते हुए भी दूर हो जाते हैं। लेकिन यदि नाव में श्री कृष्ण का भरोसा बैठा है, तो चाहे जितनी भी तेज लहरें आएं, चाहे कितनी भी गहरी रात हो, वह नाव डूब नहीं सकती। क्योंकि अब वह नाव अकेली नहीं रही, अब उसमें स्वयं भगवान बैठे हैं। और जब जीवन की नाव में श्री कृष्ण स्वयं मल्लाह बन जाएं, तो फिर डर किस बात का। सच्ची भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिरों में दीपक जलाना नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने जीवन को प्रभु का दीपक बना देना। जब हर सांस प्रभु को समर्पित हो जाए, जब हर कर्म उनकी पूजा बन जाए, जब हर दुख उनके चरणों में अर्पित हो जाए, जब हर सफलता का श्रेय उनके नाम हो जाए, तभी तो जीवन में सच्चा आनंद आता है। भक्त वही है जो अपने दुख को भी मुस्कुराते हुए प्रभु को अर्पित करता है, जो अपने सुख में भी झूमता हुआ कहता है कि हे कृष्ण, यह सब तुम्हारी कृपा है। भक्त वही है जो हर हाल में कह सके कि जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वह भी अच्छा, जो होगा वह भी अच्छा, क्योंकि सब कुछ तुम्हारी इच्छा से हो रहा है और तुम्हारी इच्छा में ही मेरा परम कल्याण छुपा है। जब इस प्रकार का समर्पण जीवन में आ जाता है, तब हर बुरा समय भी अच्छा लगने लगता है, तब हर आंसू भी मोती बन जाता है, तब हर ठोकर भी प्रभु का प्रसाद बन जाती है। तब जीवन में दुख सुख का भेद मिट जाता है। केवल एक भाव रह जाता है कि जो भी हो रहा है वह मेरे प्यारे कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। हे प्रिय आत्माओं, यदि आप वास्तव में जीवन के हर दुख से मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में हर भय से आजाद होना चाहते हैं, तो बस एक उपाय है, अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दीजिए और फिर देखिए कैसे जीवन फूलों की सेज बन जाता है, कैसे हर कांटा भी मखमल सा मुलायम लगने लगता है। क्योंकि तब जीवन को चलाने वाला कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। जब आत्मा का संबंध प्रभु से जुड़ जाता है, तब संसार की सारी पीड़ाएं तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। जिस प्रकार एक बच्चा जब माँ की गोदी में होता है, तो उसे किसी भय का अनुभव नहीं होता, चाहे बाहर कितनी भी आंधी तूफान क्यों न हो। उसी प्रकार जब जीवन श्री कृष्ण की गोदी में समर्पित हो जाता है, तो फिर कोई भय, कोई चिंता उसे छू नहीं सकती। इस संसार में सब कुछ अस्थाई है, सुख भी, दुख भी, यश भी, अपयश भी, धन भी, दरिद्रता भी, लेकिन जो एकमात्र स्थायी है वह है श्री कृष्ण का प्रेम। वह कभी घटता नहीं, वह कभी बदलता नहीं, वह कभी छिनता नहीं। चाहे युग बदल जाए, चाहे समय बदल जाए, वह प्रेम वही रहता है, शाश्वत, अडिग, अटल। लेकिन इस प्रेम को पाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वह कीमत है अपनी अहंता का त्याग, अपने अहम का विसर्जन। जब तक हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों से चिपके रहेंगे, तब तक हम प्रभु के उस विशाल प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम अपने छोटे छोटे दुखों के पीछे रोते रहेंगे, तब तक हम उस अनंत सुख के अधिकारी नहीं बन पाएंगे जो श्री कृष्ण हमें देना चाहते हैं।
हे प्यारे आत्माओं, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा बच्चा जब गिरता है तो माँ उसे तुरंत उठाती है। वह उसे यह नहीं कहती कि पहले अपने आंसू पोंछ, फिर आकर गोदी में बैठ। वह तुरंत दौड़ती है, उसे गोदी में भर लेती है। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण भी हमारे गिरने पर हमें दुत्कारते नहीं हैं। वह बस यही चाहते हैं कि हम पुकारें कि हे प्रभु, मुझे संभालो। और जैसे ही वह पुकार सच्चे मन से होती है, वह तुरंत हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। जीवन की राहें आसान नहीं हैं, हर मोड़ पर चुनौतियां हैं, हर कदम पर परीक्षा है। लेकिन यदि आपके साथ श्री कृष्ण का हाथ है तो फिर ये चुनौतियां फूलों की सेज बन जाती हैं। तब हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है, तब हर संकट एक वरदान बन जाता है, क्योंकि तब आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ चल रही है, हर क्षण आपका मार्गदर्शन कर रही है। जो व्यक्ति प्रभु के प्रेम में डूब जाता है, उसके जीवन में बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसका मन भीतर से सदा आनंदित रहता है। वह बाहर से रो भी रहा हो तो भीतर से हंस रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि यह जीवन एक स्वप्न मात्र है और इस स्वप्न में जो भी घट रहा है वह प्रभु की लीला है, वह उसकी भलाई के लिए है। प्रेम का अर्थ है संपूर्ण समर्पण। प्रेम का अर्थ है बिना शर्त के स्वीकार करना। प्रेम का अर्थ है कि चाहे जैसा भी समय आए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा और प्रेम कभी कम ना हो। जब हम इस भाव में जीने लगते हैं, तब जीवन में एक अद्भुत शांति छा जाती है। तब हर दिन, हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। तब हर सांस एक भजन बन जाती है। तब हर दृष्टि एक दर्शन बन जाती है। तब हर विचार एक प्रार्थना बन जाता है। प्रेम में डूबे हुए हृदय के लिए संसार के आकर्षण फीके पड़ जाते हैं। तब उसे न धन की लालसा रहती है, न यश की कामना। तब उसे केवल एक ही चाह रहती है कि बस किसी प्रकार से श्री कृष्ण के चरणों में स्थान मिल जाए, बस उनके प्रेम में डूबा रहे। हे आत्माओं, जीवन का यह रहस्य समझ लो कि जो कुछ भी हम अपने लिए बचाना चाहते हैं वह खो जाता है, और जो कुछ भी हम प्रभु को समर्पित कर देते हैं वह अनंत काल तक सुरक्षित रहता है। इसलिए अपने सुख, अपने दुख, अपनी सफलता, अपनी असफलता, सब कुछ श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दो। फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक मधुर गीत बन जाएगा। जब जीवन में हम सब कुछ प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो फिर किसी भी बात का डर नहीं रह जाता, क्योंकि जो कुछ भी घटता है वह अब हमारा नहीं रहता, वह प्रभु का हो जाता है। तब सुख भी प्रभु की कृपा लगता है और दुख भी प्रभु की लीला प्रतीत होती है। तब हार में भी आनंद है और जीत में भी विनम्रता है, क्योंकि सब कुछ श्री कृष्ण का है। जिस हृदय में यह भावना बस जाती है कि यह जीवन भी उनका है, यह शरीर भी उनका है, यह मन भी उनका है, वहां से सभी पीड़ाओं का अंत शुरू हो जाता है। वहां से एक ऐसी यात्रा का प्रारंभ होता है जो अंतहीन है, एक ऐसी यात्रा जो हमें परम शांति और आनंद के सागर तक ले जाती है। लेकिन यह समर्पण कोई एक दिन में नहीं हो जाता। इसके लिए हर दिन, हर क्षण स्वयं को टटोलना पड़ता है। अपने भीतर उठती हर भावना को देखना पड़ता है कि यह भावना प्रेम की है या स्वार्थ की। यह विचार प्रभु से जोड़ रहा है या उनसे दूर कर रहा है। यह निर्णय प्रभु को प्रसन्न करेगा या केवल मेरे अहंकार को संतुष्ट करेगा। जीवन में जब हम हर कार्य को प्रभु की सेवा समझकर करते हैं, तब हर कर्म भक्ति बन जाता है, चाहे वह छोटा सा कार्य ही क्यों ना हो। जैसे किसी भूखे को रोटी खिलाना, किसी दुखी को ढाढ़स बंधाना, किसी थके हुए को विश्राम देना। यदि यह भावना हो कि मैं यह सब श्री कृष्ण की सेवा में कर रहा हूँ, तो फिर वह साधारण कार्य भी असाधारण बन जाता है, वह एक साधना बन जाता है। इसलिए जीवन को साधना बना लो, सांसों को साधना बना लो, विचारों को साधना बना लो, कर्मों को साधना बना लो। जब तक सांस चल रही है तब तक यह साधना चलती रहे, तभी जीवन का हर क्षण धन्य होगा। तभी मृत्यु के समय भी मन में कोई पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि तब यह जीवन एक प्रेमपूर्ण समर्पण बन चुका होगा। प्रेम का मार्ग कठिन नहीं है। यदि हृदय में सच्ची प्यास हो, यदि भीतर से पुकार निकले कि हे प्रभु, मुझे केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए, न धन चाहिए, न यश चाहिए, न संसार के सुख चाहिए, केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए, तो फिर यह मार्ग सरल हो जाता है, क्योंकि तब श्री कृष्ण स्वयं आकर मार्गदर्शन करते हैं। तब वह स्वयं संगी बन जाते हैं, वह स्वयं साथी बन जाते हैं। कभी कभी जीवन में परिस्थितियां बहुत कठिन हो जाती हैं, लगने लगता है कि अब संभालना मुश्किल है। तब याद रखना कि यह वही क्षण है जब श्री कृष्ण सबसे निकट होते हैं, क्योंकि कठिनाइयां कभी सजा नहीं होती, कठिनाइयां हमेशा अवसर होती हैं। अवसर यह जानने का कि हमारा विश्वास कितना गहरा है,
हमारा प्रेम कितना सच्चा है, जो कठिनाइयों में भी मुस्कुरा सकता है, जो दुख में भी प्रभु का धन्यवाद कर सकता है। वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा प्रेमी है, वही श्री कृष्ण का प्रिय है। हे आत्माओं, यदि जीवन में सच्चा आनंद चाहिए तो सीखो, हर हाल में प्रभु पर विश्वास करना सीखो, हर परिस्थिति में प्रेम बनाए रखना सीखो, हर क्षण को समर्पण में जीना। जब तक बाहरी परिस्थितियां हमारे मन को डोलाती रहेंगी तब तक हम स्थिर नहीं हो सकते, लेकिन जब हम भीतर से श्री कृष्ण के प्रेम में डूब जाएंगे तब चाहे बाहर कितनी भी आंधी आए, भीतर का दीपक सदा जलता रहेगा, वह कभी नहीं बुझेगा। यह दीपक ही जीवन का वास्तविक प्रकाश है। यही वह प्रकाश है जो अंधकार से बचाता है। यही वह प्रकाश है जो मृत्यु के भय से मुक्त करता है। यही वह प्रकाश है जो जीवन को एक अर्थ देता है, एक दिशा देता है, एक पूर्णता देता है। जब प्रेम की यह लौ भीतर प्रज्वलित हो जाती है तब फिर जीवन का हर क्षण आराधना बन जाता है। तब हंसी भी पूजा बन जाती है और आंसू भी भजन बन जाते हैं। तब बोलना भी प्रार्थना बन जाता है और मौन भी ध्यान बन जाता है। ऐसे जीवन में फिर कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर पल प्रभु की भेंट बन जाता है। हर भावना एक पुष्प बन जाती है जो उनके चरणों में अर्पित होती है। लेकिन यह सहजता तभी आती है जब भीतर से स्वयं को मिटा दिया जाता है, जब मैं और मेरा की दीवारें गिरा दी जाती हैं, जब जीवन को अपने हाथ से छोड़कर प्रभु के हाथों में सौंप दिया जाता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में निर्भय होकर सो जाता है, उसे कोई चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा, उसे बस विश्वास होता है कि माँ है ना। वैसे ही जो अपने आप को श्री कृष्ण की गोद में छोड़ देता है, उसे भी फिर संसार की कोई चिंता नहीं रहती। उसे बस एक विश्वास होता है कि मेरा कान्हा है ना। यह विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। यह विश्वास ही सबसे बड़ी साधना है। यह विश्वास ही सबसे गहरा प्रेम है। जीवन में यदि कोई भी कार्य करो तो पहले अपने भीतर श्री कृष्ण को याद करो और फिर उस कार्य को प्रारंभ करो। चाहे वह भोजन बनाना हो या पढ़ाई करनी हो या कोई व्यापार करना हो, यदि हर कार्य से पहले प्रभु का स्मरण हो जाए तो वह कार्य अपने आप सफल हो जाता है। क्योंकि जब हम श्री कृष्ण को याद करते हैं तो हम अपने भीतर की श्रेष्ठतम ऊर्जा को जागृत करते हैं। जब हम श्री कृष्ण को अपने हर कार्य में साक्षी बनाते हैं तो हम अपने जीवन को दिव्यता से भर देते हैं। यह दिव्यता ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। धन आएगा, जाएगा, यश आएगा, जाएगा, रिश्ते भी समय के साथ बदलेंगे, लेकिन यदि भीतर दिव्यता आ जाए तो फिर संसार की कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। दिव्यता से जीना मतलब हर जीव में श्री कृष्ण को देखना, हर घटना में उनकी लीला को पहचानना, हर कष्ट में उनकी परीक्षा को स्वीकार करना और हर आनंद में उनकी कृपा को महसूस करना। जब यह दृष्टि आ जाती है तो फिर भीतर गहरा आनंद उमड़ता है। वह आनंद किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होता। वह आनंद बस स्वयं का होता है। वह आनंद बस श्री कृष्ण का प्रसाद होता है। इसलिए हे आत्माओं, अपने हृदय को इतना विशाल बनाओ कि उसमें सारा संसार समा जाए। अपने प्रेम को इतना गहरा करो कि उसमें हर घृणा बह जाए। अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तूफान तुम्हें डिगा न सके। श्री कृष्ण के प्रेम में भीग कर जीना सबसे सुंदर जीवन है। उनके चरणों में सिर झुकाकर चलना सबसे सुरक्षित मार्ग है। उनकी वंशी की धुन को अपने हृदय में सुनते हुए हर सांस लेना सबसे मधुर साधना है। इस साधना में यदि तुम एक कदम भी आगे बढ़ते हो तो श्री कृष्ण 100 कदम बढ़कर तुम्हें पकड़ लेते हैं। यदि तुम एक बार भी सच्चे मन से पुकारते हो तो वे दौड़े चले आते हैं। उनका प्रेम निरंतर है, उनका प्रेम अटल है, उनका प्रेम अपार है। बस आवश्यकता है तो तुम्हारे हृदय के द्वार खोलने की आवश्यकता है, तो अहंकार की दीवारों को गिराने की आवश्यकता है, तो निर्मल विश्वास की हे आत्माओं। जीवन बहुत छोटा है और अवसर बहुत कम है, इसलिए एक भी क्षण बिना प्रेम के मत गवाओ, एक भी दिन बिना भक्ति के मत बिताओ। हर दिन श्री कृष्ण को पुकारो, हर रात उन्हें समर्पित करो, हर सांस में उनका नाम गुनगुनाओ, क्योंकि अंत में जब यह शरीर छूटेगा तो केवल प्रेम ही साथ जाएगा, केवल भक्ति ही साथ जाएगी, केवल विश्वास ही साथ जाएगा। जिस दिन तुम्हारा प्रेम पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर टिक जाएगा, उस दिन से तुम्हारे भीतर से सभी भय स्वयं समाप्त हो जाएंगे। जो डरते हैं वे इसलिए डरते हैं क्योंकि उनका विश्वास अधूरा होता है। जो प्रेम करते हैं वे इसलिए निर्भय होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब कुछ भी हो मेरे कान्हा मेरे साथ हैं। भय तब आता है जब हम खुद को अलग अनुभव करते हैं। प्रेम तब आता है जब हम खुद को श्री कृष्ण के साथ एक अनुभव करते हैं।
जब तक यह भेद बना रहता है तब तक चिंता बनी रहती है, और जब यह भेद मिट जाता है तब शांति का महासागर भीतर लहराने लगता है। जैसे कोई बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है, उसे भीड़ का डर नहीं होता, उसे रास्ते का डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे पिता मेरे साथ हैं। वैसे ही भक्त जब श्री कृष्ण की उंगली थाम लेता है तो फिर जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरे कृष्ण मेरे रक्षक हैं। जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम प्रभु को भूल जाते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें भूलते हैं तब हम अपने अकेलेपन को अनुभव करते हैं, और जब हम उन्हें याद रखते हैं तब हम अपने अखंड समर्थन को महसूस करते हैं। संसार के सारे सहारे एक दिन छूट जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का सहारा कभी नहीं छूटता। वह हर जन्म में, हर परिस्थिति में, हर स्वरूप में तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम्हारे दुख में भी और सुख में भी वे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन तुम उन्हें कब देख पाओगे? जब तुम अपने हृदय को शुद्ध करोगे, जब तुम अपनी दृष्टि को निर्मल करोगे, जब तुम अपने भीतर सच्चे प्रेम का दीप जलाओगे। हृदय में जब स्वार्थ रहित प्रेम का दीप जलता है तब उसमें श्री कृष्ण का दर्शन होता है, और जब यह दर्शन हो जाता है तो फिर जीवन में कोई अंधकार नहीं रह जाता। जैसे रात्रि के अंधकार में चंद्रमा का प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही जीवन के संकटों में श्री कृष्ण की करुणा फैल जाती है। उनकी कृपा से हर घाव भर जाता है, उनकी मुस्कान से हर आंसू मोती बन जाता है। इसलिए हे आत्माओं, यदि जीवन में स्थायी सुख चाहिए तो श्री कृष्ण के शरणागत बन जाओ। यदि शांति चाहिए तो उनके चरणों में विश्राम करो। यदि प्रेम चाहिए तो स्वयं को उनके हवाले कर दो। जब तक स्वयं पर भरोसा रहेगा तब तक भय रहेगा, क्योंकि स्वयं सीमित है, श्री कृष्ण अनंत हैं। जब स्वयं को छोड़कर अनंत पर भरोसा कर लोगे तब सभी भय गल जाएंगे। तब जीवन में अद्भुत साहस आएगा, अद्भुत धैर्य आएगा। जो कृष्ण के प्रेम में डूब जाता है उसके लिए जीवन का हर क्षण उत्सव बन जाता है। फिर दुख भी आता है तो वह भी प्रसाद बन जाता है, फिर हार भी मिलती है तो वह भी लीला बन जाती है। जो जानता है कि मेरा प्रत्येक क्षण मेरे कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है, वह कभी भी शिकायत नहीं करता। वह हर स्थिति में धन्यवाद करता है, वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। हे आत्माओं, अपने मन को इतना दृढ़ कर लो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा न सके। अपने प्रेम को इतना विशाल कर लो कि कोई भी तृण समान कष्ट तुम्हें रुला न सके, क्योंकि जीवन का हर क्षण अमूल्य है और हर श्वास श्री कृष्ण का दिया हुआ उपहार है। इसलिए इसे प्रभु के प्रेम में व्यतीत करो, इसे भक्ति में बिताओ, इसे सेवा में लगाओ। जो जीवन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो जाता है वही जीवन सफल है, वही जीवन अमृतमय है, वही जीवन मोक्ष का द्वार खोलता है। जब जीवन में हर चीज तुम्हारे लिए एक चुनौती बन जाए, जब हर कदम एक नए संघर्ष की ओर बढ़े, तब उस समय सिर्फ एक चीज है जो तुम्हें संबल दे सकती है, और वह है श्री कृष्ण का प्रेम। हम जब अपने मन को किसी से जोड़ते हैं, जब हमारा दिल पूरी तरह से किसी पर विश्वास करता है, तो हर मुश्किल का हल अपने आप सामने आ जाता है। यही है भगवान पर पूर्ण विश्वास का रहस्य। जैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, हम खुद को हर उस कठिनाई से ऊपर महसूस करते हैं जो हमारी राह में आती है। श्री कृष्ण के साथ जुड़ने का मतलब यह नहीं कि हमारे रास्ते पर कभी भी कांटे नहीं आएंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि उन कांटों में भी हमें अपना रास्ता साफ दिखाई देगा। हर संकट को एक अवसर मानकर हमें उसे पार करना है। श्री कृष्ण का प्रेम हमें यह एहसास दिलाता है कि जब भी हम गिरते हैं वह हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमें संजीवनी देते हैं और हमारे जीवन के हर दुख को अपने करुणा से समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण का हर शिष्य यह जानता है कि जब वह सच्चे मन से भगवान के प्रति निष्ठावान रहता है, तब उसकी हर सांस और हर कदम भगवान की कृपा से मार्गदर्शित होते हैं। यह विश्वास हमें न केवल मुश्किलों से जूझने की ताकत देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि किसी भी हालत में निराश नहीं होना है, बल्कि हर परिस्थिति का सामना पूरे आत्मविश्वास से करना है। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो भगवान की कृपा से पूरी तरह सशक्त हो? वह व्यक्ति न केवल अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढता है, बल्कि वह दूसरों को भी प्रेरित करता है कि कैसे भगवान के प्रेम में विश्वास रखते हुए वे भी जीवन के हर संकट का सामना कर सकते हैं। यही वह शक्ति है जो श्री कृष्ण के नाम में छुपी हुई है। श्री कृष्ण के दर्शन को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतार कर ही महसूस किया जा सकता है।
जब तुम अपने जीवन के हर पल को श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा और प्रेम से भर दोगे तो तुम्हें हर मुसीबत में एक मार्गदर्शन मिलेगा। यही वह रास्ता है जो तुम्हें इस संसार के भ्रम से मुक्ति दिलाएगा और सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। हर दिन भगवान के नाम का जाप करो, हर दिन उनके प्रति अपना प्रेम व्यक्त करो, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यह प्रेम हमें न केवल अपने आप से जुड़ने का तरीका सिखाता है, बल्कि हमें दूसरों से भी सच्चे रिश्ते जोड़ने की ताकत देता है। जब हम अपने अंदर भगवान के प्रेम को महसूस करते हैं तो हम दूसरों के साथ भी वही प्रेम और सम्मान दिखाते हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी शांति, सुख और समृद्धि आए, तो अब वक्त है कि आप श्री कृष्ण के प्रति अपना विश्वास और प्रेम और भी गहरा करें।